क्या आपने कभी सोचा है आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत क्या है? आपकी मेहनत, आपकी किस्मत या आपकी समझदारी? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न केवल इन 3 चीजों की सच्चाई बताएंगी बल्कि आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देंगी। अंत तक सुनिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं बल्कि आपकी जिंदगी का आईना है। सुमित एक छोटे से गांव का लड़का था। उसकी आंखों में जीवन की उम्मीद थी, लेकिन उसके पास खुद को साबित करने के लिए साधन नहीं थे। वो दिन रात जंगल में लकड़ियां काटता, उन्हें इकट्ठा करता और फिर बाजार में बेचने ले जाता। सुमित का एक सपना था, वो अपनी मेहनत से एक दिन अपने परिवार की हालत सुधार सकेगा। लेकिन हर दिन की तरह सुमित की जिंदगी में बदलाव नहीं आता था। वो जितनी मेहनत करता उतना ही थक जाता, लेकिन उसकी हालत जैसी की तैसी रहती। जंगल में लकड़ियां काटते हुए कई बार सुमित को लगता, क्या मैं कभी अपनी मेहनत का फल पाऊंगा? क्या मेरी मेहनत कभी सफल होगी? उसके पास अच्छे औजार नहीं थे, न ही कोई गाड़ी जिससे वो लकड़ियां आसानी से ले जा सके। उस दिन जब वो जंगल में लकड़ियां काट रहा था तो राजन, उसका सबसे अच्छा दोस्त, उससे मिलने आया। राजन ने देखा कि सुमित आज भी अपनी मेहनत में लगा है, लेकिन उसकी उम्मीदें टूट चुकी हैं। सुमित, क्या तुमने कभी सोचा है कि शायद तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ नहीं है? सुमित की आंखों में थकावट और निराशा थी। मैं जितनी मेहनत करता हूं उतनी ही कठिनाइयां बढ़ जाती है। राजन, मैं नहीं जानता कि मेरी जिंदगी कब सुधरेगी। तभी वे दोनों ये नहीं जानते थे कि उनके आसपास एक बड़ी घटना घटने वाली थी जो सुमित की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। स्वर्ग में जहाँ देवता और ऋषि हमेशा ध्यान और साधना में डूबे रहते थे, वहां तीनों शक्तियां कर्म, भाग्य और बुद्धि एक बड़ी बहस में लगी हुई थी। वे आपस में ये तय करने की कोशिश कर रहे थे कि इनमें से कौन सबसे महान है। कर्म ने गर्व से कहा, मैं ही सबसे महत्वपूर्ण हूं। बिना मेहनत के कोई भी व्यक्ति अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। मैं हूं वो शांति जो किसी भी इंसान को अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रेरित करती है। भाग्य, जो हमेशा अपने आप पर गर्व करता था, हंसी से बोला, तुम सही कह रहे हो कर्म, लेकिन अगर किस्मत साथ न हो तो इंसान कितनी भी मेहनत कर ले वो कभी सफल नहीं हो सकता। मैं हूं जो किसी भी इंसान की जिंदगी में बदलाव लाता हूं। बुद्धि, जो बहुत शांत और गहरी सोच में डूबी हुई थी, मुस्कुराती हुई बोली, तुम दोनों की बात में कुछ सच है, लेकिन एक बात समझो, जब तक किसी इंसान के पास सही दिशा में सोचने का ज्ञान न हो तब तक उसकी मेहनत और किस्मत दोनों बेकार है। मैं हूं जो इंसान को सही रास्ता दिखाती हूं। यह बहस लंबी चली, लेकिन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई। तभी नारद मुनि, स्वर्ग के महान ऋषि, वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने तीनों शक्तियों की बहस देखी और मुस्कुराते हुए कहा, आप लोग इस सवाल का हल नहीं निकाल पा रहे हो तो मैं इसका समाधान लेकर आया हूं। आप तीनों पृथ्वी पर जाइए और एक इंसान के साथ रहकर देखिए कि किसकी शक्ति उससे सबसे ज्यादा बदलाव लाती है। कर्म, भाग्य और बुद्धि तीनों ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और पृथ्वी पर जाने के लिए तैयार हो गए। तीनों शक्तियां पृथ्वी पर आई और एक छोटे से गांव में पहुंची। वहां उन्होंने सुमित को देखा जो जंगल में लकड़ियां काटने में व्यस्त था। तीनों ने एक दूसरे से कहा, ये वही इंसान है जिसके साथ हमें अपनी शक्तियों का परीक्षण करना चाहिए। कर्म सबसे पहले सुमित के पास गया। मैं सुमित के शरीर में प्रवेश करूंगा, मेरी शक्ति से उसकी मेहनत का स्तर दोगुना हो जाएगा। जैसे ही कर्म सुमित के शरीर में समाया, उसकी मेहनत का स्तर तेजी से बढ़ गया। अब वो पहले से ज्यादा लकड़ियां काटने लगा। उसके शरीर में ताजगी और शक्ति महसूस होने लगी। लेकिन कुछ दिनों बाद उसे महसूस हुआ कि ज्यादा लकड़ियां काटने से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके पास लकड़ियां बेचने के लिए कोई गाड़ी नहीं थी और पहले जैसे ही मुश्किल से लकड़ी को बाजार तक पहुंचाना पड़ता था। कर्म ने सोचा, मेरे प्रयास से सुमित की मेहनत तो बढ़ी, लेकिन अगर उसके पास संसाधन नहीं है तो क्या फायदा। 7 दिन बाद कर्म निराश होकर सुमित के शरीर से बाहर निकल आया और स्वर्ग लौट गया। अब भाग्य की बारी थी। उसने सोचा, अगर मैं सुमित को धन दे दूं तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी। जैसे ही भाग्य सुमित के शरीर में समाया, जंगल में उसे ढेर सारे खजाने मिल गए। सुमित खुशी से झूम उठा, अब मेरी किस्मत बदलने वाली है।
लेकिन जल्द ही उसे ये एहसास हुआ कि वो इस धन का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। सुमित ने बिना सोचे समझे पैसे खर्च करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में सारा धन खत्म हो गया और सुमित फिर से पहले जैसा ही गरीब हो गया। भाग्य ने देखा कि धन देने से कुछ बदलने वाला नहीं था। उसने भी अपना प्रयास छोड़ दिया और स्वर्ग लौट आया। अब बारी थी बुद्धि की। बुद्धि ने सोचा, मैं सुमित को सही दिशा दिखाऊंगा। मैं उसे वो ज्ञान दूंगी जिससे वो अपनी मेहनत और भाग्य का सही उपयोग कर सके। जैसे बुद्धि सुमित के मस्तिष्क में समाई, उसकी सोच में बदलाव आया। उसने पहले अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज की और जंगल में लकड़ी काटने गया। अब वो पहले से ज्यादा समझदारी से काम करने लगा। उसने लकड़ियां एक साथ बांधने के लिए रस्सी खरीदी और गाड़ी का इस्तेमाल करने की योजना बनाई। अब वो पहले से कई ज्यादा लकड़ियां काटता और बेचता। सुमित ने अपनी कमाई से और बेहतर औजार खरीदे और पैसे को सही जगह पर खर्च करना शुरू किया। अब उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। अब वो पहले से कहीं ज्यादा सफल था। सुमित के जीवन में आए इस बदलाव को देखकर गांव वाले भी हैरान थे। पहले जब वो मेहनत करता था तो लोग उसका मजाक उड़ाते थे, यह लड़का कभी सफल नहीं हो सकता। लेकिन अब वो सबसे सफल व्यक्ति बन चुका था। राजन, सुमित का सच्चा दोस्त, अब सुमित से कहता, सुमित तुमने जो किया वो सब कुछ बदल दिया। तुम्हारी मेहनत और बुद्धि ने तुम्हें सफलता दिलाई। अब मैं भी तेरे जैसा सोचने की कोशिश करूंगा। स्वर्ग में तीनों शक्तियां, कर्म, भाग्य और बुद्धि, नारद मुनि से मिलती है। नारद मुनि हंसते हुए पूछते हैं, तो अब आप तीनों ने क्या निष्कर्ष निकाला? कर्म ने कहा, मैंने अपनी पूरी कोशिश की लेकिन वो अपनी स्थिति में सुधार नहीं कर सका। भाग्य ने कहा, मैंने उसे धन दिया लेकिन उसने उसका सही उपयोग नहीं किया। बुद्धि ने कहा, मैंने उसे सही दिशा दी और अब वो अपने कर्म और भाग्य का सही उपयोग कर रहा है। नारद मुनि मुस्कुराते हुए बोले, यह साफ है कि बुद्धि ही सबसे महान है। जहाँ बुद्धि होती है वहाँ कर्म और भाग्य दोनों अपने आप सफल होते हैं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि यदि हमारे पास सही सोच और सही दिशा होती है तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। जब हमारी बुद्धि जागरूक और प्रबुद्ध होती है तो हम अपने कर्म को सही तरीके से कर सकते हैं और भाग्य का उपयोग सही रूप से कर सकते हैं। बुद्धि हमें समस्याओं का हल निकालने, नए अवसरों को पहचानने और मुश्किलों से बाहर निकालने की शक्ति देती है। कर्म, भाग्य और बुद्धि के संतुलित उपयोग से ही हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कर्म से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है लेकिन ये सही दिशा में हो, ये जरूरी है। भाग्य हमें अवसर प्रदान करता है लेकिन उसका सही इस्तेमाल केवल बुद्धि से ही होता है। इसलिए हमें जीवन में बुद्धि का हमेशा सम्मान करना चाहिए और अपने कार्य को समझदारी से करने का प्रयास करना चाहिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि सफलता के लिए केवल मेहनत और किस्मत नहीं बल्कि सही सोच और बुद्धि का होना सबसे महत्वपूर्ण है। बुद्धि इंसान को सही दिशा देती है और फिर कर्म और भाग्य उसके साथ चल पड़ते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा आपसे ऐसे ही और एक कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।